वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम देखेंगे एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 एंड एग्जाम्पल 10, है ना। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 एंड एग्जाम्पल 10। उसके बाद जो एक्सरसाइज हम बाद में देखेंगे, पहले इन तीनों को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 8 हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, पर वहाँ पर मैंने जो दिखाए थे आप लोगों को, जो एफ ऑफ एक्स माइनस एल है उसे हम क्या कर रहे थे, लेस देन एप्सिलॉन पहले ही कर लिए थे। उसके बाद एप्सिलॉन एंड डेल्टा का जो रिलेशन है, रिलेशन को डिफाइन किए थे एंड उसको बोले थे कि ये जो फंक्शन है, तो पहले यहाँ पर ये फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू ये होगा ना होगा। तो यहाँ पर जो बुक में भी इस तरीके से गिवन है और मैंने दूसरा बुक खोल के देखा कि उस बुक में भी उसी तरीके से गिवन है, तो वही तरीका सही है। शायद मैंने जिस तरीके से आप लोगों को दिखाया था शायद गलत है ना, गलत ही है, क्योंकि बुक में ही तो सही दिया होता है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस ज़ीरो, ये सॉरी ज़ीरो नहीं, मतलब जो एल होता है ना, जो एल होता है ये हम कैलकुलेट करके जाएंगे और इसे लास्ट में हम लेस देन एप्सिलॉन दिखाएंगे। ये हमें दिखाना है। पहले लास्ट के पिछले जो आगे वाला जो यहाँ पर लाइन होता है, उस लाइन में हम एप्सिलॉन एंड डेल्टा का जो रिलेशन है, रिलेशन को डिफाइन करेंगे, उसके हिसाब से हम दिखाएंगे ये जो है ये लेस देन एप्सिलॉन है ना। पहले से हम मान के नहीं चलेंगे। सॉरी फॉर द मिस्टेक, है ना। consider the following consider the function f maps r to r defined by f of x equals to x cube. How can we find limit x tends to 0 f of x using epsilon delta definition of limit? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम क्या करेंगे, टेक एनी रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, कैसा, ये 0 लेस देन x माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर 0 है और l की वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 का क्यूब तो 0 ही होता है ना। तो a इक्वल्स टू 0, l इक्वल्स टू 0, तो x माइनस डेल्टा, ठीक है ना। तो डेल्टा x माइनस ए ये लेस देन डेल्टा होगा 0, इसका जो मॉड्यूलस है, और ये लेस देन डेल्टा, ये आ जाएगा, है ना। तो अभी ये क्या आ जाएगा, हाँ ये तो इसी तरीके से रहेंगे। दैट इम्प्लाइज ये क्या इम्प्लाइज करेगा, दैट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स माइनस जो एल है 0 ये लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अभी हम सिर्फ इसे लेंगे, ठीक है ना। तो नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस 0 दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 0 दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। देखिए एक्स क्यूब, तो एक्स की वैल्यू कहाँ पर है, ये इम्प्लाइज करेगा 0 लेस देन एक्स लेस देन डेल्टा। एक्स की वैल्यू जो है ये लेस देन डेल्टा है ना। एक्स दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, दिस इज लेस देन क्या आ जाएगा, डेल्टा, डेल्टा का क्यूब, है ना। x इक्वल्स टू डेल्टा है, डेल्टा का क्यूब। अगर मान लीजिए डेल्टा क्यूब इक्वल्स टू एप्सिलॉन है ना, तभी तो इसे हम लेस देन एप्सिलॉन दिखा पाएंगे, है ना। तो लेट डेल्टा क्यूब जो है ये लेस देन है, कहाँ से, कौन से नंबर से, एप्सिलॉन से, ठीक है ना।
दैट इम्प्लाइज दैट डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन पावर 1/3। ठीक है ना, लेट अस चूज, ये चूज कर लिया। दैट इम्प्लाइज दैट जो यहाँ पर x का क्यूब है ना, ये लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से, क्योंकि डेल्टा का क्यूब हमने एप्सिलॉन ले लिए है। डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन पावर 1/3 है ना। डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन पावर 1/3 से छोटा है। अभी डेल्टा का क्यूब जो है एप्सिलॉन से छोटा है ना। अभी x का क्यूब जो है ये डेल्टा क्यूब से भी छोटा है, तो इसीलिए x का क्यूब एप्सिलॉन से छोटा हो गया। आ रहा है ना समझ में बात? देखिए, तो अभी हम बोलेंगे दैट इम्प्लाइज f ऑफ x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। ये फुलफिल हो रहा है। therefore limit x tends to 0 f of x this is equals to 0। देखिए हो गया ना। अभी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए ex9 एग्जाम्पल 9, लेट अस कैलकुलेट लिमिट x tends to 1 x square minus 1 by x minus 1 using epsilon delta definition। Here limit x tends to 1 x square minus 1 by x minus 1, ये लिमिट गिवन है हमें, तो a इक्वल्स टू है 1 है ना, और f ऑफ x इक्वल्स टू है x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू सॉरी x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 1। f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 है ना। देखिए a इक्वल्स टू है यहाँ पर 1 और f ऑफ x इक्वल्स टू है x प्लस 1। अभी l क्या निकलेगा यहाँ से, लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1 l इक्वल्स टू है ना, तो l इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 के x के जगह पर 1 पुट कर दीजिए, 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 2, l की वैल्यू आ गया 2 है ना। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से करेंगे इसे कि ये 2 आ रहा है, लिमिटिंग वैल्यू इसका 2 आ रहा है या नहीं, है ना, ये देखेंगे। तो लेट अस टेक एनी रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, कैसा है, सच दैट यहाँ पर x माइनस ए 0 लेस देन x माइनस ए एक्स माइनस 1 लेस देन डेल्टा है ना। देखिए 0 लेस देन x माइनस 1 लेस देन डेल्टा, दैट इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट क्या करेगा, f ऑफ x माइनस l की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है ना, ये लेस देन एप्सिलॉन। अभी f ऑफ x माइनस 2 इसे लेंगे, नाउ f ऑफ x माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ x यहाँ पर क्या है x प्लस 1 है ना। देखिए x प्लस 1 निकाले हैं, तो x प्लस 1 माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 1। तो x माइनस 1 जो है ये लेस देन डेल्टा है, ये मॉड के अंदर है ऑब्वियसली, तो ये लेस देन डेल्टा है। अभी ये क्या है, लेस देन डेल्टा, तो टेक या फिर चूज एप्सिलॉन डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ठीक है ना। इक्वल्स टू नहीं तो लेस और इक्वल्स टू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है एप्सिलॉन, या फिर डायरेक्ट लेस देन कर दीजिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डेल्टा अगर एप्सिलॉन से छोटा है तो x माइनस 1 ऑब्वियसली एप्सिलॉन से छोटा होगा, दैट इम्प्लाइज दैट कि x माइनस 1 लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन है ना। तो x माइनस 1 जो है ये f ऑफ x माइनस 2 है, दैट इम्प्लाइज f ऑफ x माइनस 2 ये लेस देन एप्सिलॉन है ना।
अभी हो गया। एफ ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन, यही दिखाना था ना, ये हो गया। अभी हम बोलेंगे therefore limit x tends to 1 f of x equals to, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सिर्फ डेल्टा और एप्सिलॉन का जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन आप लोगों को ठीक से डिफाइन करना है। अभी ये एग्जाम्पल 10 देखेंगे, तो एग्जाम्पल 10 में क्या है, प्रूव दैट लिमिट x tends to 2 x square plus 1 equals to 5 using epsilon delta method definition, ठीक है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के थ्रू हमें ये करना है, ठीक है ना। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5, तो हेयर a इक्वल्स टू 2 l इक्वल्स टू 5 और f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ पर f ऑफ x इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए टेक एनी real number epsilon greater than 0 such that 0 less than x minus 2 less than delta, implies that implies क्या करेगा, f of x minus 5 जो है ये लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो नाउ क्या करेंगे, ये दिखाना है हम f of x minus 5 दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर f of x क्या है, f of x जो है देखिए x का स्क्वायर माइनस 1, सॉरी प्लस 1, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स एक साथ ही लिख रहे हैं यहाँ पर। दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए x माइनस 2 जो है ना, x माइनस 2 लेस देन डेल्टा है, तो इससे लेस देन हम इस ये इक्वल्स टू डेल्टा तो लिख सकते हैं, पर ये इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो x माइनस 2 जो है ये लेस देन डेल्टा है। अभी x माइनस 2 प्लस 4 करेंगे तो लेस देन डेल्टा प्लस 4 आ जाएगा, तो x प्लस 2 लेस देन डेल्टा प्लस 4। पर यहाँ पर अगर हम डेल्टा प्लस 4 पुट कर देंगे तो डेल्टा प्लस 4 इंटू डेल्टा आ जाएगा ना यहाँ पर, तो फिर ये डेल्टा स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। अभी डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा जो है ये एप्सिलॉन के थ्रू हम कैसे लिखेंगे, कैसे दिखाएंगे, क्योंकि ये तो नहीं होगा ना, डेल्टा अगर कॉमन भी लेंगे तो डेल्टा प्लस 4 आ जाएगा। इस तरीके से डेल्टा को एप्सिलॉन के थ्रू रिप्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डेल्टा जो है 0 एंड 1 के बीच में एक नंबर है ना, 0 एंड 1 के बीच में तो एक नंबर है, एक रियल नंबर, छोटा सा रियल नंबर है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस 2 लेस देन डेल्टा इम्प्लाई दैट x माइनस 2 लेस देन 1, क्योंकि हमें डेल्टा एंड एप्सिलॉन के बीच में एक रिलेशन निकालना है।
कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो हम रिलेशन नहीं निकाल सकेंगे। तो इसीलिए हम लेस देन जो डेल्टा था, लेस देन तो ज़ीरो नहीं होगा ना, ज़ीरो और एक हम नंबर लेंगे जो यहाँ पर जो क्या है यहाँ पर सेट ऑफ जेड में है ना। तो जेड मतलब जो इंटीजर है तो उसे हम कैलकुलेट ठीक तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए 0 एंड 1 के बीच में डेल्टा है ना, तो यहाँ पर इस जगह पर है x-2, तो x-2 की वैल्यू डेल्टा से छोटी है, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि x-2 की वैल्यू 1 से भी छोटा है। ये हम नहीं बोल सकते हैं कि x-2 की वैल्यू 0 से भी छोटा है ना। 0 के 1 के बीच में ही है और दोनों इंटीजर है, पर और उसके बाद 2 इंटीजर था, पर 2 लेस देन 2 भी हो जाएगा, पर 1 है इसलिए हम 1 ले रहे हैं यहाँ पर, है ना। आगे बात समझ में, किस लिए हम 1 ले रहे हैं अभी देखेंगे। हमें x+2 चाहिए तो +4 कर देंगे, x+2 आ जाएगा। इसे भी +4 करना है हमें, तो x+2 लेस देन ये 5, तो ये है x+2 लेस देन 5, ठीक है ना। तो ये लेस देन क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू ये डेल्टा, 5 इंटू डेल्टा, तो दिस इज इक्वल्स टू 5 डेल्टा। तो हम क्या करेंगे, चूज 5 डेल्टा जो है 5 डेल्टा ये लेस देन करेंगे एप्सिलॉन। लेस देन और इक्वल्स टू भी आप कर सकते हैं, आप 5 डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन कर सकते हैं, 5 डेल्टा लेस और इक्वल्स टू एप्सिलॉन कर सकते हैं। डायरेक्ट लेस देन कर देंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर यहाँ पर कोई इक्वल्स टू आ जाए डेल्टा तो क्या करेंगे, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लेस देन ले लिया। आप लोगों को दिखाना है ना स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट स्ट्रिक्टली लेस देन ले लिए हैं। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन बाय 5, ठीक है ना। डेल्टा जो है ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 5। आगे बात समझ में, अभी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है x+2 दैट इम्प्लाइज x+2 इंटू x-2 जो है ये लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है ये 5 डेल्टा है ना, तो 5 इंटू डेल्टा, डेल्टा की जगह पर एप्सिलॉन बाय 5 कर देंगे। डेल्टा की जगह पर यहाँ पर और एक लाइन कर लीजिए, यहाँ पर 5 इंटू डेल्टा की जगह पर एप्सिलॉन बाय 5 कर दीजिए, तो दैट इम्प्लाइज x+2 इंटू x-2 ये लेस देन एप्सिलॉन। दैट इम्प्लाइज f ऑफ x माइनस l जो है, l की वैल्यू क्या है यहाँ पर, l की वैल्यू यहाँ पर -5 है ना, तो 5 है लेस देन एप्सिलॉन। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 x² + 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। समझ में आ गई, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है और किस तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, किस तरीके से मैं पढ़ाऊँ तो समझ में आएगा, है ना। और क्या, सब्सक्राइब कर दीजिए